चलिए अब हम जानते हैं अपने थर्ड सब टॉपिक के बारे में, जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का प्लांट्स के ऊपर क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स रहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स के बारे में। तो ऑक्सिन्स की हम सबसे पहले बात करते हैं। ऑक्सिन्स सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट हुए थे। ऑक्सिन टर्म जो होती है वो एप्लीकेबल रहती है इंडोल 3 एसिटिक एसिड पे, यानी कि IAA, और साथ ही ऐसे नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स जिनके पास ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज रहती हैं। ऑक्सिन्स जो होते हैं वो सभी ग्रोथ को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ऑक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं रूट्स और शूट्स की टिप्स से, यानी कि वो रूट और शूट एपेक्स से रिलीज होते हैं और उसके बाद वो माइग्रेट कर जाते हैं अपने रीजन्स ऑफ एक्शन पे, यानी कि जहां पर वो जाकर एक्ट करते हैं। ऑक्सिन्स दो तरीके के देखे जाते हैं, नेचुरल ऑक्सिन्स और सिंथेटिक ऑक्सिन्स। नेचुरल ऑक्सिन्स जो होते हैं वो प्लांट से आइसोलेट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो वो रहते हैं IAA, यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और साथ ही इंडोल ब्यूटायरिक एसिड यानी IBA। सिंथेटिक ऑक्सिन्स की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो रहते हैं NAA, यानी नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, एंड 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ऑक्सिन्स का एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही जो ऑक्सिन्स होते हैं वो स्टेम कटिंग के अंदर रूटिंग को भी इनिशिएट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो ऑक्सिन्स होते हैं वो फ्लावरिंग को भी प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो रहता है पाइनएप्पल्स, और साथ ही अर्ली स्टेजेस में वो फ्रूट और लीफ ड्रॉप को भी प्रिवेंट करते हैं। ऑक्सिन्स का ये भी काम देखा गया है कि वो ओल्डर मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स की एब्सिशन को भी प्रमोट करते हैं। हायर प्लांट्स में ये देखा जाता है कि जो एक्टिव एपिकल बड्स होती है, यानी कि ऐसी बड्स जो कि शूट एपेक्स पे प्रेजेंट होती हैं, ये सभी जो है लेटरल बड्स को डोमिनेट करती हैं, यानी लेटरल बड्स की ग्रोथ को ये वहां पर नहीं होने देती, और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। अगर हम इन शूट एपेक्स की बड्स को रिमूव कर दे तो उसे हम कहेंगे डीकैपिटेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ द शूट टिप्स। तो जब डीकैपिटेशन किया जाता है तो वहां पर लेटरल बड्स की ग्रोथ देखी जाती है, यानी कि लेटरल बड्स वहां पर ग्रो करने लगती है। डीकैपिटेशन के इस प्रोसेस को टी प्लांटेशंस में वाइडली अप्लाई किया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा? तो इसका रीजन ये रहता है कि टी प्लांटेशंस के अंदर हम नहीं चाहते कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो 1 मीटर से ज्यादा टॉल हो, क्योंकि फिर वहां पर मेडन्स के लिए प्लक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इजी प्लकिंग के लिए हम वहां पर इन शूट टिप्स की डीकैपिटेशन कर देते हैं, ताकि वो जो प्लांट्स है वो ज्यादा टॉल ना हो और टी लीव्स की प्लकिंग में आसानी रहे। ऑक्सिन्स का ये रोल भी देखा गया है कि वो पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस करते हैं, जैसे कि टमाटोस के अंदर। पार्थिनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस रहता है जहां पर फ्रूट का डेवलपमेंट होता है बिना किसी प्रायर फर्टिलाइजेशन के, और ऑक्सिन्स जो रहते हैं इस पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑक्सिन्स को हर्बिसाइड्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये ऐसा सिंथेटिक ऑक्सिन रहता है जो कि डायकॉट वीड्स को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही जो गार्डनर्स होते हैं वो वीड फ्री लॉन्स को प्रिपेयर करने के लिए भी इन ऑक्सिन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं जिब्रेलिन्स की। अभी तक 100 जिब्रेलिन्स जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं, और इन्हें हम डिनोट करते हैं GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन से, जिसमें से जो GA3 है जो कि जिब्रेलिक एसिड है वो सबसे पहला जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो लेंथ ऑफ एक्सिस को बढ़ाते हैं, यानी कि इंक्रीज करते हैं, और यही रीजन होता है कि इनका इस्तेमाल ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ को इंक्रीज करने में किया जाता है। साथ ही जिब्रेलिन्स का रोल देखा जाता है
कि वो एप्पल्स को इलोंगेट करते हैं और उनकी शेप को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। जिब्रेलिन्स जो है वो सेनेसेंस को भी डीले करता है ताकि फ्रूट्स जो है वो ज्यादा टाइम तक पेड़ों के ऊपर रह सके और मार्केट पीरियड को एक्सटेंड किया जा सके। जिब्रेलिन्स का यूज जो है वो ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी देखा जाता है। वहां पर वो माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि शुगरकेन क्रॉप्स के ऊपर भी जिब्रेलिन्स को स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्टेम की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है और वहां पर जो यील्ड है वो 20 टन्स पर एकड़ तक भी देखा जाता है। जिब्रेलिन्स को जुवेनाइल कॉनिफर्स के ऊपर भी स्प्रे किया जाता है ताकि वहां पर मेच्योरिटी पीरियड को हेस्टन कर सके, यानी तेजी से बढ़ा सके और वहां पर फिर अर्ली स्टेज में ही सीड प्रोडक्शन हो जाता है। जिब्रेलिन्स बोल्टिंग के प्रोसेस को भी प्रमोट करते हैं। बोल्टिंग से मतलब है इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, यानी फ्लावरिंग के जस्ट पहले जो इंटरनोड होती है उसकी इलोंगेशन वहां पर देखी जाती है। और ये जो बोल्टिंग है वो देखी जाती है बीट में, कैबेजेस में या फिर ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर रोजेट हैबिट होती है।